नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So last class we were discussing chapter 6. We had started shloka number 36. Today we'll have to do shloka number 37. So essentially we have completed another section between shloka 33 to 36. तो 23 और 36वें श्लोका एक सेक्शन था जिसका नाम था नेसेसिटी फॉर कंट्रोलिंग द माइंड। क्यों मन को निग्रहण में लेके आना चाहिए, why we must control the mind and the modalities of such an act was discussed by Krishna and Arjuna. कृष्ण और अर्जुन के संवाद में हमें ये पता चला कि मन को निग्रह में हम कैसे लेके आए। So we learned that we must be aware that we lack awareness of the self. तो हमें आध्यात्मिक प्रगति का, आध्यात्मिक जीवन का पहला सीढ़ी है ये एक्नॉलेज करना कि मैं कौन हूं मुझे मालूम नहीं। I do not know who am I and I need to know the answer. तो ये उत्तर ढूंढना आध्यात्मिक पथ है। तो कल हमने डिस्कस किया जैसे कैसे डिसिप्लिन सेल्फ डिप्रावेशन नहीं होता है, वो रेगुलेशन होता है। डिप्रावेशन मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फोर्सफुली विदाउट नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। अगर मैं मुझे दबाव में कुछ करना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं है क्यों करना है, तो दैट इज डिप्रावेशन। लेकिन जब मैं अपने इंद्रियों को, अपने मन को निग्रह में रखते हुए अपने आप को कंट्रोल करूंगा, ये डिप्रावेशन नहीं होता है, ये रेगुलेशन है। टू फॉर ए हायर गेन, फॉर ए हायर टेस्ट, एक आध्यात्मिक चीज पाने के लिए हम भौतिक चीजों को पीछे छोड़ते हैं। नॉट दैट वी कंप्लीटली गिव इट अप, इट्स जस्ट दैट वी, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके पढ़ते हैं। क्रिकेट मैच नहीं देखेंगे, बाहर मूवी देखने नहीं जाएंगे। वी आर टॉकिंग ऑफ आइडियल स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम टाइम में भी फिल्म देखने जा सकते हैं। आइडियली a student sacrifices everything because he knows that in the time that is coming his exam is the most important thing, और उसके लिए उसको समय का जो त्याग है उसको देना है, सही समय उसको देना है। So you must always walk the talk. So what we are trying to say is केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो हम चाहते हैं उसके प्रति हमें लगाव होना चाहिए और हमें मन लगा के कार्य निरूपण करना है। So somebody asked me a question, Prabhu, I heard that the mind thinks a lot of thoughts in a day. How do I filter out and know which is the thoughts that I must retain, which is the thoughts that I must discard? किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि
प्रभु जी, हमने सुना है कि हर रोज मन में हजारों संख्या में थॉट्स आते हैं, चिंता आता है। तो हमें कैसे पता होगा कि हमें कैसे पता करना है कि कौन सी थॉट्स हमें रिटेन करना है और कौन सी थॉट्स को हमें कूड़े में फेंकना है, मतलब हमें बाहर करना है। सो द आंसर फॉर दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, can you take a wild guess how many thoughts a person thinks every day on an average? So I don't want you to answer, I just want you to think about it. On an average day, how many thoughts comes into an average person's mind? So if you already thought about the answer, now I'll give you the answer and try to compare your answer to this answer. The number of thoughts that comes to a person, an average person on an average day, 60,000 thoughts. 60,000 मतलब थॉट्स हमारे मन के अंदर हर रोज हर दिन एवरेज आ रहा है। अच्छा, इतना सोचते हैं हम तो बढ़िया होना चाहिए, हम तो बहुत सोचते हैं। अच्छा होता कि ये सोच सही होता। 60,000 थॉट्स के 70% थॉट्स बेकार वाले थॉट्स, जो चीज हमारे जिंदगी में कोई काम आने वाला नहीं है, ये ऐसे थॉट्स हैं। So 70% of our thoughts are useless thoughts, and 90% of the thoughts are those thoughts that you have thought about yesterday. तो कल आपने जो सोचा वही बेकार वाला थॉट्स आज भी हम सोच रहे हैं। तो you see, mind is working, but what is the use of this work? श्रम ये भाई केवलम, केवल ये मतलब वेस्टेड एनर्जी है। तो उस बाकी 30% में शायद ही 10% थॉट्स ऐसे होंगे जो हमारे मतलब प्रगति की ओर हमें ले जाने वाला थॉट्स, those thoughts that take us forward in life, either materially or spiritually. Only 10% of thoughts. What are remaining 20% thoughts? Remaining 20% thoughts are self-defeating thoughts. I cannot do it. मुझसे नहीं होगा, मैं जो भी करता हूँ ठप ही होता है। Whatever I start, it is not going to be successful. You see, 20% thoughts are negative thoughts. 70% thoughts are useless thoughts. कोई मायने नहीं रखता हमारी जिंदगी में, फिर भी हम सोचते रहते हैं। केवल 10% थॉट्स, तो 90% ये थॉट्स 10% वाले अच्छे थॉट्स को दबा देता है। तो what should we do? How do we segregate it? तो Krishna has already told in the Bhagavad Gita that with intelligence we must be able to segregate what thought has to be pinned. मतलब हम पिन लगा के हमारे नोटिस बोर्ड में डालते हैं ना, रिमाइंडर। So what thoughts have to be pinned? What thoughts have to be binned? कौन से ऐसे सोच है जो कूड़े में डालना चाहिए और कौन से ऐसे सोच है जो हमें याद रखना चाहिए हर रोज। So ये कैसे हमें करना होगा? Intelligence. Now intelligence can be perverted also. एक स्मगलर का भी इंटेलिजेंस होता है, एक क्या बोलते हैं उनको, जिहादी, उसको भी इंटेलिजेंस चाहिए। उसको सही टाइम में जाके बम फोड़ना है, बटन प्रेस करना है, पहले तो उसको करेज चाहिए, दूसरा उसको इंटेलिजेंस चाहिए। बट ये इंटेलिजेंस परवर्टेड इंटेलिजेंस है, गलत दिशा में यूज करने वाला इंटेलिजेंस है। तो कौन सा इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? Talking of wisdom, intelligence that has been primed by wisdom. कौन सा wisdom? आध्यात्मिक ग्रंथों का जो wisdom है, जो वेद है, हमें गाइडिंग लाइट होके हमारी इंटेलिजेंस को परखना चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस को शार्पन करना चाहिए और इससे हमें फिल्टर करना है कौन से थॉट्स हमें रिटेन करना है, कौन से थॉट्स हमें डिस्कार्ड करना है। सो तो स्क्रिप्चर्स शुड लीड अस फॉरवर्ड। तो हमें आगे हमारी जिंदगी में आध्यात्मिक ग्रंथ के निर्देशन, गुरु के निर्देशन, भगवत गीता के निर्देशन, भक्तों के निर्देशन से हमें आगे बढ़ाना है।
So strong determination is required to master all distractions. तो कलयुग में तो कितने सारे distractions हैं. आप एक अच्छे काम करना चाहते हो, you want to do one good work, there will be 10 different distractions and 10 different reasons why you must not do it. क्यों आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे 10 reasons बाकी के लोग आपको दे सकते हैं, आपको भटका सकते हैं. तो इतने सारे distractions के बावजूद हमें स्ट्रांग होना चाहिए. मन हमारा स्ट्रेंथन करना है हमें इंटेलिजेंस के द्वारा, यूजिंग इंटेलिजेंस एंड बाय बीइंग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. एंड इन कली युगा द इजीएस्ट वे ऑफ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करते करते, भगवद गीता भागवतम कृष्ण कथा श्रवणम करते करते हम, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार, ये सब सही दिशा में जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति वो पाएगा. सो टू बिकम डिवोशनली रिस्पॉन्सिव वी मस्ट बिकम इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्सिबल. तो आगे अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो हमें हमारे बुद्धि को बहुत ही सोच समझ के उपयोग करना चाहिए. It should not be something that feeds our ego, our false ego. Intelligence should not be something that feeds our false ego. Intelligence should be something that pacifies or gives solace to our spiritual self, that is our real self. And where does this determination come from? तो स्ट्रेंथ चाहिए तो डिटर्मिनेशन चाहिए. तो डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगा? फ्रॉम द कन्विक्शन दैट जो हमें अंत में जो प्राइज मिलेगा वो जो हम प्राइस पे करने वाले हैं उससे ज्यादा है. जो अंत में हमें प्राइज जो मिलेगा, जो हम अभी उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, वो अंत में वो ज्यादा है. तो लाइक ए स्टूडेंट रीडिंग फॉर द एग्जाम, इस समय वो मन लगा के पढ़ेगा 10-10 घंटे, तो एग्जाम में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा. सो हैविंग सेड दिस, वी विल मूव ऑन. टुडे वी आर एंटरिंग अनदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर 6 where Arjuna begins by asking another question. तो अर्जुना यहाँ पे अपना 8वें प्रश्न पूछ रहा है. तो अभी तक भगवद गीता में 6ठे चैप्टर तक, up to 6th chapter, Arjuna has already asked up to this point 7 questions. तभी 8वें प्रश्न वो पूछ रहा है कृष्णा को. See, Arjuna is a very compassionate person, devotee. So he is worried कि ठीक है आध्यात्मिक पथ में कोई आ जाएगा, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो उसका क्या होगा? क्या सब कुछ वेस्ट हो गया? ऐसे in this mode Arjuna is asking a question. Arjuna uvacha ayati shraddhayopeto yoga chalita manasaha aprapya yoga samsiddhim काम गतिम कृष्ण गच्छति. तो बहुत ही responsible question अर्जुना पूछ रहा है. अर्जुना is asking a very responsible person. पहले तो क्षत्रिय है, अपने लोगों का देखभाल करना उसका कर्तव्य है, तो उनके लिए ये प्रश्न वो पूछ रहा है. ठीक है, तुम बोल रहे हो हमें आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, तो अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग में आ जाए और वो पूर्ण नहीं कर पाए, दिस में ऑल्सो बी द क्वेश्चन दैट मेनी ऑफ यू एंड मेनी ऑफ अस मे हैव. ठीक है, मैं कृष्ण भावनामृत में तो आ जाऊंगा, भौतिक समय इसको दे दूंगा, पर अगर मैं इसमें उत्तीर्ण नहीं होऊंगा, पास नहीं होऊंगा, तो मेरा क्या होगा? क्या ये सब वेस्ट हो गया? सो व्हाट इज अर्जुना आस्किंग हियर? अयति, यति मतलब योगी, अयति मतलब अनसक्सेसफुल योगी, लेकिन श्रद्धया उपेता, लेकिन श्रद्धावान है, लेकिन उसको श्रद्धा है, इस पथ के ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने इंद्रियों के मन के वश में वो आके
पूर्ण नहीं कर पा रहा है, आध्यात्मिक पथ पे वो पूर्ण तरीके से चल नहीं पा रहा है, उसका क्या होगा? तो चलिता मानस, चलिता, अचलिता मतलब, अचल मतलब दृढ़, चलिता मतलब इधर उधर भटकने वाला, तो भटकते हुए मन, चलिता मनसा, आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने से भटक गया, तो अप्राप्य योग संसिद्धि, तो योगा का जो पूर्ण फल है अप्राप्य, उसको नहीं मिला, somebody did not get, किम काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो वो उसका क्या होगा कृष्णा? फॉर वन whose mind is sorry, Arjuna said, what is the destination of man of faith? Shraddhaya, who does not persevere, upeta aprapya yoga chalita manasa, who in the beginning takes the process of self-realization, but who later desists due to worldly mindedness, chalita manasa, मन उसको भटकाते हुए कहीं और ले गया, but later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection and mysticism, अप्राप्य योग संसिद्धि, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? So what is the destination of one who has faith but doesn't persevere? चल नहीं पा रहा है, उसको मालूम है no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex and chanting is required for spiritual progress, but somehow his mind is taking him away from Krishna consciousness. So what is going to happen to such a person? So the path of self-realization or mysticism is described in Bhagavad Gita. So we will actually go ahead and do the next two shlokas also and then come back, because this is a continuation of Arjuna's questions, 37, 38, 39. Then we'll go back to purport. So then he says, Kachinno bhaya vibhrashtas chinnabhram iva nashyati apratishto mahabhavo विमूढ़ो ब्रह्मणापति। तो अर्जुन देखिए गंभीर सवाल पूछ रहा है कृष्णा से, वेरी सीरियस क्वेश्चन इज आस्किंग। वो माइटी आर्म कृष्णा, अब बहुत बार कृष्णा ने अर्जुना को महाभाव कहा था, अब कृष्णा को अर्जुन महाभाव बोल रहा है, सही मायने में आप महाभाव हो। तो वो माइटी आर्म्ड कृष्णा, does not such a man, being deviated from the path of transcendence, vibhrashta, perish like a riven cloud, chinna abram, with no position in any sphere, apratishto? तो अर्जुन पूछ रहा है, कच्चिन न उभया विभ्रष्टस, न इधर का रहा न उधर का रहा, न भौतिक सुख उसने पाया न आध्यात्मिक सुख उसने देखा, क्योंकि वो उसका योग भ्रष्ट हो गया, विभ्रष्टस। तो उसका कोई ठिकाना है नहीं अभी, अप्रतिष्ठा, विमूढ़ो ब्रह्मणापति, तो विमूढ़ आत्मा, आत्मा मन के प्रभाव से कृष्णा से दूर चला गया, तो पति ऑन दिस पाथ, कौन से पाथ? ब्रह्मणापति ही, जो आध्यात्मिक पथ है उससे भटक गया, विमूढ़ हो गया, अप्रतिष्ठान न रह गया उसके ऊपर, तो उसका हालत तो ऐसे हो गया जैसे कि बादल फट गया, अभी बादल का अस्तित्व है नहीं, छिन्न अभ्रम इव नश्यति, तो उसका क्या होगा? ये अर्जुना पूछ रहा है कृष्णा से। फर्दर ही सेज, एतान में संशयम कृष्ण चेत्तुम अर्हसि अशेषतः तदन्य संशयास्यास्य चेतन उपपद्यते। उपपद्यते न उपपद्यते, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। क्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं? एतन में संशयम कृष्ण, दिस इज माई डाउट ओ कृष्णा, ये मेरा संशय है कृष्णा, एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली। चेत्तुम अर्हसि अशेषतः,
तो इस संशय को आप पूर्ण रूप से मिटा दीजिए। अशेषतः, शेषा कुछ को रहना, अशेषा कुछ भी नहीं रहना, नो डाउट्स, डाउटलेस बना दीजिए मुझे। बट फॉर योर सेल्फ, तदन्य, आपके सिवा, नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। ये संशयास्य, इस जो दुविधा है मेरे मन में, चेतना उपपद्य थे, और कोई इसको मिटा नहीं सकता कृष्णा, सिर्फ आप ही मिटा सकते हो। दिस इज माई डाउट ओ कृष्णा, एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली, अशेषतः। बट फॉर योरसेल्फ नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। सो विल गो बैक to the purport from sloka number 37, because all of this are continuation of the same question that Arjuna wants to ask. The basic principle of self-realization is knowledge that the living entity is not this material body. ये आपके Beyond Birth and Death का बुक का पहला सेंटेंस है, अगर आपको याद है। So all the small books of Srila Prabhupada are taken from Bhagavad Gita as it is. So आध्यात्मिक प्रगति का, आत्म साक्षात्कार का पहला सीढ़ी है, पहला जो पथ है, स्टेप है, ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, that is different from it, मैं इससे परे हूं, and that his happiness is eternal life, bliss and knowledge, और मेरा सुख सच्चित आनंद, ये शाश्वत तरीके का सच्चित आनंद है मेरा असली स्वरूप। These are transcendental beyond both body and mind, और मेरे आत्मा, मेरे मन और मेरे देह से ऊपर है, more significant you can say. So self realization is taught by the path of knowledge. तो आध्यात्मिक साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार ज्ञान के द्वारा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा होगा, गुरु के माध्यम से आने वाला आध्यात्मिक ज्ञान। द प्रैक्टिस ऑफ 8-fold सिस्टम और बाय भक्ति योगा, या तो आप कोई भी योगा सिस्टम में आ सकते हैं, या फिर आप भक्ति योगा में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो कोई भी मार्ग हो, लेकिन फाइनल कॉमन पाथवे इज भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में जब कोई आएगा और ज्ञान प्राप्ति होगा, in each of these processes one has to realize the constitutional position of living entity. हर एक योग में अंत में यही जानना है कि मैं कौन हूं, और to re-establish the lost link with God and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. तो योग का समसिद्धि, तो अर्जुना बोल रहा है समसिद्धि, अगर वो प्राप्त नहीं कर पाए, कौन सा समसिद्धि? भगवान से अगर जुड़ नहीं पाया, so if he is not able to become fully Krishna conscious, तो उसका क्या होगा? ये प्रश्न उसने पूछा था। तो आध्यात्मिक प्रगति मतलब परमात्मा और आत्मा का मेल कराना, और कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ते रहना। Following any one above method, one is sure to reach the supreme goal sooner or later. तो या तो हम ज्ञान के मार्ग से, या फिर भक्ति के मार्ग से, या फिर ध्यान के मार्ग से, हम कहीं ना कहीं से इस स्तर पर पहुंच जाए कि ये जान गए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हमारा आध्यात्मिक जो प्रगति है वो प्रारंभ हो गया। फॉलोइंग, ओके, इट वाज असर्टेड बाय द लॉर्ड इन द सेकंड चैप्टर, दूसरे अध्याय में कृष्णा ने इस बात को उसने हाईलाइट किया था। Even a little endeavor on the transcendental path, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। Krishna is telling that little endeavor on transcendental path, तो थोड़ा भी अगर मैं प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा, वैराग्य लेके आऊंगा, I can achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति करेगा, because Krishna has told in previous slokas we read that one who sticks to the process, simply has to stick to the process. गिर गया फिर उठो, चलते रहो, keep walking. That is the
नेम ऑफ द गेम। हमें चलते रहना चाहिए। गिर गए तो अरे वहीं पे सोना नहीं, अरे ऐसा हो गया, उठो और डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ो। तो ये करने से कृष्णा एज प्रॉमिस्ड, कृष्णा एज सेड 100% उसको सक्सेस मिलेगा। तो क्यों आगे जाके कृष्णा को पा ही लेगा। और जब हम एक कदम रखेंगे, कृष्णा हमारी तरफ 100 कदम रखता है। सो ही मेक्स दैट लॉन्ग पाथ which we are, because we have come a long way, very short, because वो भी उस तरफ से आपकी ओर आ रहा है। The path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. तो भक्ति योगा कलयुग में सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, और उसमें अति सरल जो उपाय है हरे कृष्णा महामंत्र का जपा करना। रोज 16 माला कम से कम हमें प्रभुपाद के शिष्य होने के नाते जपा करना। देखिए, प्रभुपाद के शिष्य होने के नाते हम 16 माला कर सकते हैं। गौड़िया मठ में रहेंगे, वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने बता दिया था अगर आप 64 माला नहीं करेंगे तो आप इंसान ही नहीं हो, तो कैसे आप आध्यात्मिक प्रगति करोगे। आपको मेरा शिष्य बनना है तो आपका 64 माला करना है, 64 राउंड्स। मतलब हम जो अभी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं सब लोग, सम टाइम और लेट, सम टाइम और अदर, उसे 4 गुना ज्यादा। प्रभुपाद जी ने हमें कितना आसान बना दिया। तो क्या प्रभुपाद जी ऐसे कर सकते हैं? यस ही कैन। तो समय, संदर्भ, पात्र, देश काल पात्र, इसके अनुकूल आध्यात्मिक गुरु एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। और जब उन्होंने एडजस्टमेंट कर दिया, वो अधिकृत हो जाता है। So when we follow Prabhupada and we chant 64 rounds, we are getting all the benefits. So therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons in other yogas. क्योंकि मन चंचल है, चलिता मानसा, खींच के ले जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते करते हम भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। So first of all, one may not be following the process. To pursue the transcendental path is more or less to declare war on illusory energy. क्योंकि जब हम कृष्णा की ओर कदम रखते जाएंगे, माया और चौकन्ना हो जाती है। अपना जो परीक्षा है वो और तेज गति से और तीव्र गति से हमारे जीवन में वो लेके आएगी, टेस्ट करेगी कि हम सीरियस है कि नहीं इस पथ में आगे बढ़ने के लिए। Consequently, when a person tries to escape the clutches of illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurements. आपने देखा होगा, जब भी आपने ठान लिया कि आज मैं बहुत बढ़िया चैंटिंग करूंगा, उसी दिन कुछ ना कुछ कार्य आएगा। उसी दिन ऐसा सोच में आप पड़ जाएंगे कि मतलब पिछले दिन का या अगले दिन का, कि आपका जपा कहीं और चला जाएगा। तो ये माया देवी का प्रयोग है हमारे ऊपर। When I try to become more serious in Krishna consciousness, then she becomes more serious in her job to stop you from going ahead. So she is doing a very thankless job. Not that she doesn't want you to progress and become Krishna conscious, just that जैसे कि आप PhD एग्जाम लेने वाले हो, तो आपको ऐसे ही मुफ्त में कोई पास नहीं करेगा, बहुत तगड़ा एग्जाम होगा। तो क्या प्रोफेसर आपका दुश्मन है? नहीं, प्रोफेसर आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, प्रोफेसर आपको शक्तिशाली बना रहा है, प्रोफेसर आपको सुदृढ़ बना रहा है। तो माया देवी कैन से इज आवर प्रोफेसर, वो हमें बहुत ही कठिन परीक्षा देती जाएगी। सो वी मस्ट नॉट से माया मेरे पास मत आओ, वी मस्ट से कृष्णा इज टेलिंग कृष्णा तुम मेरे पास रहो। तो माया अपने आप अपना ये जो परीक्षा है बंद कर देगी, और या तीव्र गति वाला परीक्षा को वो बंद कर देगी। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। माया को दूर रखने का सरल उपाय कृष्णा को अपने पास रखो। कृष्णा को अपने पास रखने का सरल उपाय
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा करते करते हमें आगे बढ़ना है. So there is every chance of being allured again for a conditioned soul, even while performing transcendental disciplines. तो भक्ति योग में भी अड़चन आएगा, माया का परीक्षा आएगा. This is called yoga chalita manasa, deviation from transcendental path. So Arjuna is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. तो अगर कोई भटक गया तो उसका क्या होगा, ये प्रश्न वो पूछ रहा है. So next श्लोका का purport. There are two ways to progress. रूपा जी बोलते हैं दो तरीके हैं आगे बढ़ने का. Those who are materialists have no interest in transcendence. Therefore, they are more interested in material advancement, by economic development, or in promotion to higher planets by appropriate work. तो एक पथ है भौतिक चीजों में उलझ जाना, या ज्यादा से ज्यादा वेद ग्रंथ में दिया गया कर्म कांड को अपनाना, ताकि हमें स्वर्ग मिल जाए या कोई हायर प्लैनेट मिल जाए जिसमें हमारा और आनंद, भौतिक आनंद हमें मिले. But still it is on material platform. When one takes to the path of transcendence, दूसरा पथ, one has to cease all material activities. सारे भौतिक कार्य को स्थगित करना है. अरे इसका मतलब क्या है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे क्लिनिक नहीं जाना है. मैं टीचर हूं, मेरा टीचिंग बंद कर देना है. मैं आर्मी में हूं, मुझे अब मेरे कैंप में नहीं जाना है. No, that is not what is meant. The materialistic way of thinking should stop, because every work I do can be Krishnaized, can be dovetailed in Krishna consciousness. मैं आर्मी का ऑफिसर बनके, डॉक्टर बनके हॉस्पिटल में, इंजीनियर बनके, टीचर बनके कृष्णा कॉन्शियसनेस को मैं आगे बढ़ा सकता हूं. बाय सेइंग दैट ये सब कृष्ण के लिए अर्पण है. मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चे अच्छे नागरिक बने और अच्छे भक्ति के पथ पे चले जाए. देखिए, सो यू आर अगेन डूइंग कृष्णा कॉन्शियस वर्क. मैं डॉक्टर बनाऊं, मैं लोगों को गुणमुख करूं, ना सिर्फ शरीर के रूप से, मन के रोगों को भी गुणमुख करूं. सबसे बड़ा मन और रोग है भौतिक मानसिकता. तो डॉक्टर होके भी आप अगर लोगों को बोलेंगे ठीक है आप ये दवाई लीजिए और मन को शांत रखने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ये लीजिए माला, हरे कृष्ण मंत्र जपा कीजिए. देखिए, सो इस dovetailing is profession to a higher level. So like this examples we can take. If the aspiring transcendentalist fails, then apparently loses both ways. तो अगर जो भौतिक चीजों को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में आ गया, मंदिर की सेवा करने के लिए आ गया पूर्ण तरीके से, और अगर वो भटक गया तो ना इधर खड़ा ना उधर खड़ा, धोबी का कुत्ता बन गया, क्या ऐसा स्थिति होगा? So let's see, क्या ऐसा स्थिति उसका होगा. So he has no position, he is like a riven cloud. तो अर्जुन बोल रहा है उसका तो मतलब सब कुछ नष्ट हो गया, बादल की तरह फट गया वो, और अभी वो नहीं रहा. So a cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. छोटे छोटे चिन्ह अब्रम, इस श्लोक में हमने पढ़ा था, चिन्ह अब्रम छोटा बादल बड़े बादल से जाके मिल जाएगा तो उसका अस्तित्व रह जाएगा, मतलब उसका नष्ट नहीं होगा. लेकिन अगर वो जुड़ नहीं पाएगा, छोटा बादल हवा से, मतलब हवा उसको उड़ा के लेके फिर उसका अस्तित्व को मिटा देता है. तो ब्रह्मणापति is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence. तो ब्रह्मणापति इसका मतलब क्या है? वो पथ जिसमें हम अपने आप को जानेंगे, आत्म साक्षात्कार ज्ञान को जानेंगे. Lord Shri Krishna is the fullest manifestation of the supreme absolute truth. तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, इस पथ पे वो चल के भगवान को जान जाएगा.
And therefore one who is surrendered to the supreme person is a successful transcendentalist. लेकिन जो भक्ति योग में है वो ऑलरेडी भगवान को पहले ही जान चुका है, तो उसको बाकी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पोजीशन पे आ गया. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many births. तो ब्रह्मन को जानना, फिर परमात्मा को जानना, अनेक अनेक जन्म लग जाएगा. तो इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बोलता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. भगवान को जानना उस स्थिति पे आएगा कब? बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक जन्म के बाद, अनेक जन्म पायस एक्टिविटीज के बाद, ब्रह्मन को मानने के बाद, परमात्मा को मानने के बाद, कृष्ण भगवान है जानना उसको तब होगा जब अनेक जन्म होगा. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. सो दैट इज ज्ञानवान माम वासुदेवम सर्वमिति. तब वो जानेगा कि कृष्णा हर जगह है, कृष्णा ही सब कुछ है. स महात्मा सुदुर्लभा, ये महात्मा है और ये सुदुर्लभ है. बहुत लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे. So therefore the supermost of transcendental realization is bhakti yoga. तो हम सबसे टॉप वाला सीढ़ी के रंग पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. So this is our good fortune. We are born in the golden age of Kali Yuga. Golden age of Kali Yuga is from the start of Chaitanya Mahaprabhu, birth of Chaitanya Mahaprabhu. For 10,000 years it is called golden age. इस युग में, इस पीरियड में भक्ति योगा खूब चलेगा. So we are all in that age. 500 years are over now. Another 9,000 years, 9,500 years, this golden age of bhakti will go on. उसके बाद कली का घोर प्रभाव फिर से प्रारंभ हो जाएगा और भक्ति का मतलब अस्तित्व कुछ ही लोगों के पास रहेगा. So Krishna is the perfect knower of past, present and future. तो कृष्ण त्रिकाल ज्ञानी है. In the beginning of Bhagavad Gita, the Lord said that all living entities exist individually in the past. आत्मा भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगा. They continue to retain individual entity. तो अपना व्यक्तित्व को आत्मा बरकरार रखेगा हर समय. तो इसमें मायावादी फिलोसॉफी डिफीट हो गया. तो मायावादी सोचता है कि हम इस मोक्ष में आत्मा परमात्मा से ऐसे मिल जाता है, आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है. So it is not that, it's like a green bird entering a green tree. अगर हरा तोता हरे पेड़ में मिल जाएगा तो पेड़ ही रहेगा, तोता भी तोता ही रहेगा. तोता का अस्तित्व मिट नहीं जाएगा, बस हमें दिखाई नहीं देगा, एक ही लगेगा. So this is the example Prabhupada gives. So Arjuna wants to know of the future of unsuccessful transcendentalists. Being compassionate person, वो जानना चाहता है कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा जो आध्यात्मिक प्रगति न कर पाए. So no one is equal to or above Krishna. और कौन बेहतर जन है ये प्रश्न पूछने का? कृष्ण भगवान स्वयं उसके सामने है और उसको ये प्रश्न वो पूछ रहा है. So Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. तो केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्त जान पाएंगे कि चीजों के बारे में कि कौन सा क्या है in a very clear way. So we complete the section on Arjuna's questions. Tomorrow we will start with what is the answer for this given by Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.